तो केस सी इज रिटायर अंडर रिबेट एट 6% पर एनम 2 months बिफोर इट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से 2 महीने पहले ही पेमेंट कर दी जिसके पास बिल्स पेबल था ए ने, और उसको 6% की रिबेट मिल गई। तो इसको बोलते हैं रिटायर्ड अंडर रिबेट। 6% पर एनम की रिबेट मिली है। तो सबसे पहले तो बी तो डिस्काउंट करा चुका है, तो बी वो जो रिटायर अंडर रिबेट करवा रहा है वो तो बैंक से करवा रहा होगा क्योंकि बैंक के पास बिल है। तो केस सी में भी नो थर्ड एंट्री, ये कोई थर्ड एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये बैंक से डिस्काउंट करा चुका है। ठीक है। अब एज बुक्स, फर्स्ट एंट्री, इसने बिल्स पेबल इशू किया है बी को, बी टू बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल इशू जो किया है बी को, वो किया है 400 का, और एट मैच्योरिटी केस नंबर ए, केस ए में मैच्योरिटी पे इसने डिसऑनर कर दिया, तो बिल्स पेबल टू बी, बी इसका दोबारा से क्रेडिटर हो गया। और केस बी में मैच कर दिया मैच्योरिटी पे, मैट एट मैच्योरिटी, तो बिल्स पेबल टू कैश। मैच्योरिटी पे पेमेंट कर दी तो बिल्स पेबल टू कैश, और डिसऑनर कर दिया तो बिल्स पेबल टू बी। तो केस बी में सेकेंड एंट्री ये होगी। और केस सी जो है 2 महीने पहले ही जो है अंडर डिस्काउंटेड अंडर रिबेट, केस सी है रिटायर्ड अंडर रिबेट, सिक्स परसेंट पर एनम की रिबेट पे रिटायर कर दिया आपने 2 months बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से 2 महीने पहले ही पेमेंट कर दी। तो 400 का बिल है, 6% है, और 2 months, क्योंकि 2 मंथ पहले ही पेमेंट कर रहे हैं, खाली 4 रुपीज़ का रिबेट मिल गया। तो क्या एंट्री करेगा ये, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। तो 400 का बिल्स पेबल था, 396 पे करे और 4 रुपीज़ की रिबेट मिल गई। तो ये है भाई ए और बी की बुक्स में एंट्री। सबसे पहले बी को बी आर बिल रिसेबल मिला, बी आर टू ए 400 का, इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर 380, 20 और 400। इसके बाद मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया, केस ए में लिखा है, तो फिर ए दोबारा से डेटर हो गया ए टू बैंक। केस बी में लिखा है कि मैच्योरिटी पे ऑनर हो गया, तो बैंक को पेमेंट मिलेगी, बी कोई एंट्री नहीं करेगा, वो डिस्काउंट करा चुका है, नो थर्ड एंट्री। केस सी में लिखा है कि ए ने 2 months बिफोर पेमेंट कर दी है, तो ये तो डिस्काउंट करा चुका है, 2 months बिफोर पेमेंट तो बैंक को मिलेगी और बैंक ही रिबेट देगा, इसको कोई ये इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें कोई नो थर्ड एंट्री। हाँ, अगर इसके पास होता, इसने रिबेट दी होती, तो एंट्री करता ही, वो अभी क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर ए इसकी बुक में, ए ने फर्स्ट एंट्री तो बिल्स पेबल इशू करा बी को, तो बी टू बिल्स पेबल 400,
फिर केस ए, केस बी, केस सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंट्री चेंज होगी। केस ए में है मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। तो डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी है तो बिल्स पेबल टू बी, बी दोबारा से क्रेडिटर हो गया। केस बी है ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, तो बिल्स पेबल टू कैश। और केस सी है कि 2 मंथ्स अर्ली पे कर दिया और रिबेट ले लिया 6%, तो 400 का 6% 2 मंथ्स के लिए 4 रुपये का रिबेट ले लिया, बिल्स पेबल टू कैश टू रिबेट।